नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। जब दोस्तों किसी एक सेक्टर के काफ़ी अच्छी कंपनी में निवेश किया जाता है, तब ऐसा सोचा जाता है कि ये स्टॉक कुछ बहुत ज़्यादा गिरावट तो नहीं दिखा सकता। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है दोस्तों, सेक्टर प्रॉब्लम्स के कारण, रॉ मटेरियल इश्यूज के कारण या किसी भी अन्य चीज़ों के कारण अच्छी कंपनियां भी निवेशकों को एक आप कह सकते हैं काफ़ी बड़ी निगेटिव रिटर्न्स दे सकती हैं दोस्तों। और खास करके उस समय जब उस कंपनी में बहुत ज़्यादा बिलीफ रखते हुए उसको ऊपरी स्तरों पे लोग खरीदने लगते हैं दोस्तों, क्योंकि तब बाजार में हर कोई कह रहा रहता है जस्ट गो बाय इट बाय इट। तो ऐसे में क्या होता है दोस्तों, स्टॉक बहुत ज़्यादा ऊपरी स्तरों पे आप कह सकते हैं लोग खरीद लेते हैं और फंस करके बहुत ज़्यादा निगेटिव रिटर्न दे दें उनको मिल जाते हैं। और जिस स्टॉक की मैं आज आपके सामने बात करने वाला हूं, वो ऐसा ही अपने आप कह सकते हैं सेक्टर में एक बहुत बड़ा नाम है। नो डाउट टॉप क्वालिटी कंपनी है, शानदार मैनेजमेंट है, लगातार अपने प्रोडक्ट्स को बढ़ा रही है दोस्तों। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये अब सिर्फ और सिर्फ गिरावट दिखा रही है और कहीं भी गिरावट थमने का नाम नहीं रही है ले रही है, और हर एक सपोर्ट को तोड़ते हुए स्टॉक नीचे की ओर चला जा रहा है। तो इस वीडियो में कोशिश ये करूंगा आपको समझाने की कि गिरावट का रीजन क्या है, प्रिंस पाइप के रिजल्ट से कैसे हमें पता लग गया था कि गिरावट हो सकती है इसमें, और अब जो लगातार गिरावट हो रही है शायद कहां जाके थमेगी, इस पे चर्चा करेंगे। और क्यों मुझे ये स्टॉक आप कह सकते हैं कि विदाउट एनी ब्रेनर यानी आप कह सकते हैं विदाउट एनी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पसंद है, और एक्यूमुलेशन के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक है दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखिएगा, ये बहुत इंफॉर्मेटिव एजुकेटिव वीडियो होने वाली दोस्तों। ये मेरे वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक्स में से एक है, लेकिन हाँ मुझे पता था गिरावट होने वाली है तो मैं इसे अपने वॉच लिस्ट में रखा था निवेश के लिए। अभी इसे मैं तैयार नहीं समझता हूं दोस्तों। तो अब विदाउट वेस्ट टाइम सीधा लेके चलता हूं शेयर प्राइस की तरफ। देखिए, नाम है एस्ट्रल लिमिटेड दोस्तों, ठीक है। टॉप क्वालिटी कंपनी है दोस्तों, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है दोस्तों। टॉप क्वालिटी कंपनी है ये, ठीक है। इसके साथ साथ अगर मैं आपके साथ चर्चा करूं, आप देखें पिछले एक महीने में स्टॉक ने 13% ज्यादा, 6 महीनों में 7% से ज्यादा रिटर्न इसलिए दिए हैं क्योंकि एक बार ये जो डिप लगाया था वहां पे जिन्होंने भी निवेश किया होगा वो पिछले अगर जनवरी से भी देखिएगा 19% और एक साल में 18%। लेकिन आप देखें वो निवेशक जो ऊपरी स्तरों में से खरीदे होंगे दोस्तों, आप देखें तो 27% से ज्यादा की गिरावट में ये अभी बैठे होंगे। लेकिन देखिए आखिर अचानक से स्टॉक में गिरावट हो क्यों रही है। देखिए, प्रिंस पाइप ने जब रिजल्ट पेश किए और उन्होंने कमेटी उसने कहा कि जो पीवीसी के प्राइसेस हैं ये डेकेड्स लो में चल रहे हैं दोस्तों, डेकेड्स लो में, यानी कई सालों में, दसियों सालों में पहली बार इतने नीचे के कह लीजिए प्राइसेस रहते हैं, जिसके कारण मार्जिन बहुत बहुत डेंट खाए दोस्तों। प्लस जो वॉल्यूम्स हैं ये भी आप देखेंगे तो बहुत बड़ा डेंट खाए, यानी टॉप लाइन से ही कमजोरी देखने को मिली, मार्जिन्स में कमजोरी देखने को मिली। तो ये दोनों ही चीजें इस चीज को फैक्टरिंग की कि ये ऑलरेडी बहुत हाई पी का स्टॉक है दोस्तों। आपको पता होना चाहिए कि जो एस्ट्रल लिमिटेड है ये एक बहुत ही ज्यादा हाई पी स्टॉक है दोस्तों। हाई पी स्टॉक में ये होता है कि एक छोटी सी भी अगर गड़बड़ी आती है या नेगेटिव न्यूज या सेक्टर बेसिस पे गिरावट आती है, स्टॉक ऊपरी स्तरों से उतनी ही तेजी से टूटता है दोस्तों। और एस्ट्रल के साथ भी एग्जैक्टली यही हो रहा है दोस्तों, ठीक है। ऊपरी स्तरों से स्टॉक लगातार गिरावट दिखा रहा है, और ऐसे में इसीलिए मुझे एस्ट्रल लिमिटेड आप कह सकते हैं अब खरीदारी का मौका देते दिखाई दे रहा है, क्योंकि पहले मुझे बहुत महंगा लगता था। देखिए ये अपनी तमाम नेगेटिविटी को फैक्टर इन कर रहा है, लेकिन इसने जो आज 1900 तोड़ा है ये इसे टेक्निकली थोड़ा वीक बनाता है दोस्तों। नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो 1830 से लेकर के 1850 की रेंज के बीच में है। लेकिन अगर आप मानेंगे इसने जो पिछली बार जो लो लगाया था ना दोस्तों, उससे आसपास अगर मैं देखूं, इसने लो तो लगभग 1600 रुपए का लगाया था, लेकिन ये जो रेंज है ना दोस्तों, ये 1700 के आसपास की, ये मुझे लगती है ये वाली
जो कि इसके लिए काफी बड़ा सपोर्ट का काम कर सकती है, ठीक है। क्योंकि देखिए ये जो सर टूट रहा है ना, मुझे लगता है एक बार ये इसे कंप्लीट जरूर करेगा दोस्तों अपने इस रेंज को, ठीक है। तो ये जो 1700 के लेवल है शायद से ये स्टॉक दिखा दे, और ये कुछ बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 5% के आसपास की, 5 to 7% के आसपास की और गिरावट की बात है, ठीक है। अगर मैं एग्जैक्टली आपके साथ चर्चा करूं कि ये कौन सी गिरावट है, देखिए 1883 हो गया, ये अपन 1883 इसको ले लें तो ये देखिए लगभग 7.5% के आसपास की गिरावट हो सकती है। ये तो बात हो गई कंपनीज की। एस्ट्रल की दोस्तों देखिए हाई, इसकी जो स्टॉक की जो पी है ये बहुत हाई थी, रिजल्ट अच्छे नहीं आए, एक्सपेक्टेशन से बहुत खराब रिजल्ट आए, वॉल्यूम में कमी आई सबसे बड़ी चीज। और आपको पता होगा यदि आपका स्टॉक की पी बहुत हाई है तो आपको और कुछ नहीं मिलेगा, आपको एक बड़ी गिरावट विटनेस करने को मिलेगी, और वही एस्ट्रल के साथ हो रहा है। लेकिन एस्ट्रल का इतिहास रहा है जब भी ये गिरता है उतनी ही मजबूती से बाउंस करके हुए ऊपर की तरफ जाता है। तो इसीलिए मैं आपके साथ यही कह रहा हूं कि यदि एस्ट्रल में गिरावट हो रही है तो एक्यूमुलेशन का मौका है। अगर आपने करंट लेवल्स में भी एक्यूमुलेट करनी शुरू कर दी है तो भी आपने कोई गलत नहीं किया है, ठीक है। लेकिन मैं ये कहूंगा हड़बड़ाइएगा नहीं। अगर आपने आज ही से एक्यूमुलेट कर लिया है तो जो 1750 के आसपास का लेवल है प्लीज उसे अवॉइड करिएगा एक्यूमुलेट करने के लिए, ठीक है। क्योंकि देखिए जब आप लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो तुरंत से एक्यूमुलेट नहीं करते, गिरावट का चांस देना चाहिए। मुझे लगता है उसके बाद जो काफी अच्छी रेंज हो सकती है वो है 1600 के आसपास की दोस्तों, ठीक है। और अगर एग्जैक्टली मुझे कहूं तो ये 1550 मुझे ये स्टॉक के लिए बहुत शानदार रेंज लगती है, 1550। और एक बार शायद ये आपको जाते हुए दिखाई जरूर दे दोस्तों, ठीक है। क्योंकि स्टॉक नो डाउट अच्छा है दोस्तों, बस सेक्टर के कारण प्लस बाजार बहुत ऊपर है दोस्तों। तो अगर बाजार में भी गिरावट होती है तो इस स्टॉक भी गिरावट पर नहीं बचेगा, क्योंकि टेक्निकली भी अभी अब थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं वीक हो चला है दोस्तों। तो एस्ट्रल लिमिटेड फॉर अ लॉन्गर टर्म कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आने वाला Q2 Q3 मुझे लगता है काफी अच्छे नंबर्स टॉप लाइन में प्लस जो मार्जिन है वो भी इंप्रूव होते हुए शायद आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। बट मैं फिर रिपीट करूंगा, लॉन्ग टर्म के लिए स्टोरी है दोस्तों, प्लीज शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक को मत सोचिएगा। मुझे ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत पसंद है, फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अन्य जगहों पे एक्सपेंशन कर रही है कंपनी, चाहे वो आपके लिए बाथ फिटिंग हो, सैनिटरी वेयर हो, चाहे वो पेंटिंग सेक्टर हो, हर एक सेक्टर में कंपनी दोस्तों जो अपनी पाइपिंग बिजनेस से, ठीक है, पाइपिंग बिजनेस से जो इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क खड़ा किया है उसका यूज करके अन्य सेक्टर की ओर जा रही है, जो मुझे लगता है आने वाले समय में काफी अच्छा एक ग्रोथ पोटेंशियल रखता है दोस्तों। तो यदि आपको मेरी ये एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। यहां तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।